Assalamu alaikum everyone. I'm Muhammad Altaf, first year MBBS student at Sedu Medical College, Swat, and today we will discuss about MDCAT English preparation. Majority of students ये सोचते हैं कि इंग्लिश का वेटेज और उसके मार्क्स बहुत कम होते हैं. अभी जो है 9 MCQs है और वो ये सोचकर इंग्लिश को बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं और लास्ट में उसको करने की कोशिश करते हैं और फिर लास्ट में क्या होता है, वो कंफ्यूज हो जाते हैं. ठीक है. सो अगर आप भी इस तरह कर रहे हैं तो आप एक बड़ा मिस्टेक कर रहे हैं. मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स तो फिजिक्स, बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री जो मेजर सब्जेक्ट्स है वो तो कवर कर पाते हैं, लेकिन वो उसको जब इंग्लिश की बात आती है तो वहाँ पे फिर कंफ्यूज हो जाते हैं. क्यों कंफ्यूज हो जाते हैं? इस वजह से नहीं कि इंग्लिश डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, वो ये सोचते हैं ना कि इसके एमसीक्यूज कम है और उसको बिल्कुल इग्नोर करते हो, लास्ट पे छोड़ देते हैं और लास्ट में फिर वो कंफ्यूज हो जाते हैं और लास्ट में तो कुछ होता नहीं है. ठीक है ना. देखिए, अकॉर्डिंग टू माय परसेप्शन, अगर हम इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश एक डिसाइडिंग सब्जेक्ट है. ठीक है ना. बाकी जो मेजर सब्जेक्ट्स है वो तो तकरीबन सब स्टूडेंट्स तैयार करते हैं, अच्छी तरह प्रिपेयर करते हैं उसको. लेकिन जो गेम चेंजर है, अगर मैं बताऊं, जो गेम चेंजर है MDCAT में सिलेक्शन की, मतलब आपको सीट मिलेगा या नहीं, तो मेरे ख्याल से वो इंग्लिश का सब्जेक्ट है. गेम चेंजर क्यों है? क्योंकि मैं आपको एक अपनी फ्रेंड का किस्सा सुनाऊं. इस तरह था ना कि उसने 2024 में टेस्ट दिया और उसकी तकरीबन 180 मार्क्स आए. ठीक है ना. और जब हमने देखा तो उसके तकरीबन 9 MCQs इंग्लिश में गलत थे और इसी इंग्लिश की वजह से जो मिस्टेक्स उसने इंग्लिश में की थी, इस वजह से उसको एडमिशन नहीं मिला. अच्छा, अब आप मुझसे पूछेंगे कि आपने तो इंग्लिश को टफ सब्जेक्ट करार दिया और द गेम चेंजर भी आपने इंग्लिश को करार दिया. अपने फ्रेंड का किस्सा भी सुनाया कि इसी इंग्लिश मार्क्स की वजह से उसको एडमिशन नहीं मिला. तो अब ये भी बताएं ना हमें कि इसको प्रिपेयर किस तरह किया जाए. अच्छा, अब आते हैं इंग्लिश की प्रिपरेशन की तरफ. इंग्लिश को किस तरह प्रिपेयर किया जाए? देखिए, बाकी सब्जेक्ट्स की तरह इंग्लिश के लिए भी क्या करना है, सबसे पहले आप लोगों ने लेक्चर्स लेने हैं. लेक्चर्स क्यों लेने हैं? क्योंकि लेक्चर्स से ये होता है कि आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाता है. ठीक है ना. अब जब आपने लेक्चर्स ले लिए तो लेक्चर्स लेने के बाद आपने क्या करना है, प्रॉपर नोट्स बनाने हैं. ठीक है ना. जब आप प्रॉपर नोट्स बनाएंगे, चूंकि इंग्लिश में जाहिर सी बात है रूल्स होते हैं, आपने रूल्स को क्या करना होता है, याद करना होता है. तो आपने सारे रूल्स एक पेज पे या अपने नोटबुक में नोट की. ठीक है ना. आपने लेक्चर्स भी ली और नोट्स भी बनाए. ठीक है ना. और आपको सही समझ आ गई लेक्चर की, लेकिन सिर्फ समझने से नहीं होता. ठीक है ना. अभी आपको ये भी देखना है कि जो चीजें आपने पढ़ी आप इसको MCQs पे अप्लाई भी कर सकते हो या नहीं. ठीक है ना. तो इसके लिए आपने क्या करना है, MCQs प्रैक्टिस करनी है. तो लेक्चर्स आप लोगों ने कौन सी लेनी है? जो मैंने ली थी और मेरे जो मार्क्स थे MDCAT 2025 में इंग्लिश का जो स्कोर था वो 9 आउट ऑफ 9 था, मतलब पूरे मार्क्स थे. ठीक है ना. तो मैंने जो लेक्चर्स ली थे वो नसीर अब्बास साहब के लेक्चर्स थे जो कि काफ़ी हेल्पफुल थे. और इसके अलावा किप्स के लेक्चर्स भी मैंने देखे थे, वो भी काफ़ी हेल्पफुल हैं. और भी बहुत सारे यूट्यूब पे अवेलेबल हैं. इंडियन टीचर्स हैं, रैनी मैम है, तरुण ग्रोवर सर है. तो आप लेक्चर्स कहीं से भी ले सकते हैं, लेकिन जो मैंने ली थी वो मैंने आप लोगों को बताया, ये काफ़ी हेल्पफुल है. इसके अलावा अब आते हैं MCQs प्रैक्टिस की तरफ. अब मैं आप लोगों को बार बार कहता हूँ, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है, लेकिन जब कोई भी बंदा लेक्चर्स ले ले तो उसका कंसेप्ट क्लियर हो जाता है, लेकिन वो ये नहीं समझता कि ये जो कंसेप्ट है मेरा, चूँकि MDCAT इज MCQs बेस्ड एग्जाम. अब आपने क्या करना है, इस कंसेप्ट को जो आपने वो किया है इसको MCQs पे भी अप्लाई करना है. तो इसके लिए आपने प्रैक्टिस करना है. प्रैक्टिस के लिए मैं जो मैंने यूज़ की थी वो किप सीरीज़ बुक जिसका आथर है अलीशान राव. ठीक है ना. काफ़ी हेल्पफुल है. और इसके अलावा मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताऊं, जो संडे टेस्ट है वहाँ पे स्पेसिफिकली जो इंग्लिश पोर्शन होता है आप किसी भी एकेडमी का उठा सकते हैं और उसको मस्ट सॉल्व करें. और वहाँ पे जो आप मिस्टेक्स कर रहे हैं उसको नोट सिंपली क्या करें, नोट डाउन करें. इसके अलावा आप इस तरह भी कर सकते हैं कि से फॉर एग्जांपल आप एक टॉपिक का प्रैक्टिस करना चाहते हैं, से फॉर एग्जांपल सब्जेक्ट और एग्रीमेंट है, तो आप सिंपली क्या करें, ChatGPT जाए और ये टॉपिक दे दे
اور یہ بتائیں کہ اس میں مجھے تقریباً اتنی ایم سی کیوز چاہیے، 20 چاہیے، 30 چاہیے اور ود ایکسپلینیشن، تو آپ کو کمپلیٹ ایم سی کیوز دیں گے، آپ وہاں سے بھی سمپلی پریکٹس کر سکتے ہیں. اچھا اب آتے ہیں ویکیبلری کی طرف. ویکیبلری کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے؟ سمپلی اپنے پروونس کے بکس اٹھانے ہیں، ٹھیک ہے نا. وہاں پہ جو ایکسرسائز ہوتا ہے وہاں پہ ویکیبلری گیون ہوتی ہے. تو اگر آپ پچھلے ٹیسٹ کو دے کے 2024 کا دے کے یا 2023 کا دے کے، تو تقریباً جو ویکیبلری کے ایم سی کیوز تھے وہ وہاں بک سے ہی اٹھائے گئے تھے، ٹھیک ہے نا. جس طرح کہ میں آپ کو ایک مثال دوں، سینونیم آف میٹیکولس ایک ایم سی کیو تھا کیمیو ایم ڈی کے 2024 میں، وہ بھی بک سے ہی آیا تھا، ٹھیک ہے نا. تو آپ ویکیبلری کے لیے سمپلی اپنا بک یوز کر سکتے ہیں. بک کے لاسٹ میں جو ویکیبلری ہوتا ہے نا ایکسرسائز کے اینڈ پہ، تو وہاں سے آپ ویکیبلری کر سکتے ہیں. اور بھی بہت سارے ایم سی کیوز بک سے آتے ہیں، جس طرح کہ کیمیو ایم ڈی کے 2024 میں ایک ایم سی کیو تھا، بک سے ہی اٹھایا گیا تھا. وہ یہ تھا کہ اے پرسن ہو سیلز گڈز اینڈ سروسز از وٹ کنزیومر، پرچیزر، پیٹرن اینڈ وینڈر. سو یہ ایم سی کیوز آپ کی ہی بک سے اٹھایا ہے. سو آپ نے بک کو بالکل بھی اگنور نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے نا. اچھا ویکیبلری کے لیے آپ ایلیمینیشن میتھڈ بھی یوز کر سکتے ہیں. کس طرح؟ اگر آپ دیکھیں کہ میو ایم ڈی کے 2025 میں ایک کویشچن آیا تھا. اچھا میں وہ ایم سی کیو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. ایم سی کیو ہے نا، دا اولڈ مین واز فیبل بیئرلی ایبل ٹو واک. دا ورڈ فیبل مینس، تو یہاں پہ کچھ ورڈز گیون تھے، ہیلدی، ویک، اسٹرانگ اینڈ فیٹ. اب اگر آپ یہاں پہ دیکھیں نا، تو یہاں پہ 3 ورڈ جو ہے وہ ایک ہی کیٹیگری میں آتے ہیں، جس طرح کہ اسٹرانگ ہو گیا، فیٹ ہو گیا اور ہیلدی ہو گیا، ٹھیک ہے نا. تقریباً اگر آپ کامن سینس یوز کریں نا تو ایک ہی کیٹیگری میں آتے ہیں. اور ویک اس سے بالکل ڈیفرنٹ ہے، ٹھیک ہے نا. سو یہاں پہ اس کا کریکٹ میننگ کیا ہو گیا؟ ویک. فیبل مینز ویک. سو آپ اسی میتھڈ سے بھی ایم سی کیوز، ویکیبلری کی ایم سی کیوز اچھی طرح سولو کر سکتے ہیں. So this was all about MDCAT English preparation. If you have any question regarding this, you can ask in comment section. Thank you very much. Best of luck.